सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी व श्रृंगार गौरी प्रकरण से जुड़े 2 याचिका पर जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई। 7 दिसंबर व 23 जनवरी को मिली अगली तारीख। अपनी लंबित मांगों को लेकर बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने विभाग के मुख्य द्वार को बंद कर किया प्रदर्शन। सरैया रेलवे डाट पुल के पास सेतु निगम की लापरवाही लोगों के लिए बन रही है मुसीबत। और अब खबरें विस्तार से। सरैया रेलवे डाट पुल के पास सेतु निगम की लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। जैतपुरा थाना क्षेत्र के सरैया रेलवे डाट पुल के पास सेतु निगम की लापरवाही सोमवार को आम लोगों की मुसीबत का कारण बन गई। डाट पुल के पास सेतु निगम की ओर से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहां पिलर के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे से पानी निकल रहा है, जो लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बन गया है। इसके साथ ही लोग रेलवे लाइन पार करके आ जा रहे हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। डाट पुल के नीचे जल जमाव से वाहन चालक किसी तरह निकल पा रहे हैं। पैदल चलने वाले गंदे पानी से होकर आ जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग ढलान चढ़कर रेलवे लाइन पार कर रहे हैं। इससे लोगों को हाथ में साइकिल उठाकर रेलवे लाइन पार करना पड़ रहा है। ऐसे में यदि उस लाइन पर ट्रेन आ रही है तो हादसा हो सकता है। ये जो मनमाना तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं सीवर लाइन तोड़ दे रहे हैं, कहीं पानी की पाइप तोड़ दे रहे हैं, कहीं बिजली की लाइन तोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन किसी न किसी तरह की परेशानी हो रही है। सड़कों में पानी फैला हुआ है, सीवर का, पानी का, बिजली का खतरा है बना हुआ है। अब आज जो पाइप फटी हुई है, पूरे इस वजह से पूरा पानी जलमग्न हो गया है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो रेलवे लाइन चढ़ के जा रहे हैं। ट्रेन आती जाती खतरा बना हुआ है। तो लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, सारे लोगों को इतनी दिक्कतें, परेशानी हो रही है। तो इसको समस्या का समाधान कोई भी अधिकारी यहाँ झाँकने नहीं आ रहा है। बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन बात काम भी विकास का करना है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी समस्या है, अगर फ्लाईओवर की जहाँ पाइलिंग आ रही है तो वहाँ पहले उसको खोद के सफाई करके उसको पाइलिंग किया जाए, ताकि कोई नीचे ना आए, न कोई तार आवे, ताकि वो काम भी होता रहे और जनहित में भी काम हो रहा है, तो जनता को कोई समस्या भी ना हो, परेशानी नहीं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई, जिसमें एक याचिका में 23 जनवरी और दूसरी याचिका में 7 दिसंबर की तारीख दी गई। सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़े एक महत्वपूर्ण याचिका पर जिला जज वाराणसी A.K. विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद जिला जज वाराणसी की अदालत ने एक याचिका में 23 जनवरी और दूसरे याचिका में 7 दिसंबर की तारीख दी है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस से जुड़े 6 केस एक साथ सुने जाएं। इस याचिका पर जिला जज वाराणसी A.K. विश्वेश की अदालत में आज सुनवाई हुई। 4 वादिनी महिलाएं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, रेखा पाठक और मंजू व्यास ने जिला जज वाराणसी की अदालत में यह याचिका दायर की है कि ज्ञानवापी परिसर में भगवान आदि विश्वेश्वर के कब्जा सौंपने वाली याचिका, जो कि सिविल जज वाराणसी की अदालत में चल रही है, वह वहां न चलाकर जिला जज वाराणसी की अदालत में चले, उसकी सुनवाई की जाए। यह याचिका दायर की गई है। इन्हीं प्रार्थना पत्रों पर जिला जज वाराणसी की अदालत में सुनवाई हुई। राखी सिंह के वकील मान बहादुर सिंह ने बताया कि चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्देशित किया है कि इस याचिका पर डेट 18 दिसंबर के बाद लगाई जाए, इसी पर माननीय न्यायालय ने इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख निर्धारित कर दी गई है। राखी सिंह मामले की सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित थी। सुनवाई हुई। सुनवाई में वादी संख्या 205 की तरफ से जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश था वो रखा गया और 18 जनवरी तक क्योंकि स्टे कर दिया गया है राखी सिंह के ट्रायल को, तो उसी के चलते आदेश का अनुपालन माननीय न्यायालय ने किया है और 23 जनवरी की नई तिथि इसमें निर्धारित कर दी है। 23 जनवरी को सभी बातों पर जो एप्लीकेशन तमाम पेंडिंग है कोर्ट के सामने, उसमें एक एप्लीकेशन अजय मिश्रा की रिपोर्ट के लिए भी है, उस पर भी सुनवाई होगी और अजय मिश्रा की निष्पक्ष रिपोर्ट कोर्ट में मंगा करके हम ट्रायल को मजबूत करेंगे। मामलों पर सुनवाई हुई। देखिए, एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मूव की गई है भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामला, जिसमें 17 नवंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी बरकरार की थी। उस मामले को स्टे करने के लिए, भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के ज़मीन के मुकदमे को स्टे करने के लिए राखी सिंह से अतिरिक्त 4 वादियों ने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई थी। उसमें कंसोलिडेशन की भी डिमांड की गई थी, जिसका रिप्लाई हम 1 दिसंबर को सप्लाई कर चुके हैं, कोर्ट में फाइल कर चुके थे। आज की तारीख में एक रेजोरेंटर फाइल किया गया उस रिप्लाई के अगेंस्ट में और समय मांगा गया वादियों के द्वारा, जिसको हमने काउंटर किया। लेकिन जैसा आपका कहना है 7 दिसंबर को आर्ग्यू करके इसको हम कंक्लूजन के लिए रिजर्व करेंगे, ऑर्डर के लिए रिजर्व कर देंगे। तो मेरा पूरा हुआ है 7 तारीख को हम आर्ग्यू करके और जल्दी इसका डिसमिसल होगा, ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे।
बादिनी महिलाओं के तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया था श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन से संबंधित। उस मुकदमे में चूंकि हाई कोर्ट का स्थगन आदेश है, इस नाते अगली जो सुनवाई की तिथि नियत हुई है वह 23/1/23 यानी 23 जनवरी को हुई है। उस समय माननीय न्यायालय इस पर विशद विचारण करेगा और साथ में इन मुकदमों को इकट्ठा कंपाइल्ड करने के लिए एक एप्लीकेशन लक्ष्मी देवी की तरफ से पड़ा था। उस संदर्भ में माननीय न्यायालय ने 7 दिसंबर की तिथि दी है, उस दिन सुनवाई नियत है। मामले आज जिला जज साहब के सामने पेंडिंग थे। एक था कि जो राखी सिंह वाला मुकदमा है, जो मूल वाद है 18/22, उस पर सुनवाई आगे होनी थी, और दूसरा टीए एप्लीकेशन में। राखी सिंह के संबंध में आपको मैं बता दूं कि वहां जो है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक सिविल रिवीजन पेंडिंग है 114/2022, जिसमें कार्बन डेटिंग और अन्य साइंटिफिक मेथड से जो टेस्ट, शिवलिंग के टेस्ट के संबंध में बात है, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है डायरेक्शन दिया था 18 जनवरी के बाद की कोई डेट लगाने के लिए। तो 18 जनवरी के बाद का जो है डेट नियत कर दिया गया है। 23 जनवरी की डेट ये ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जो है नियत कर दी गई है। और आगे जो टीए एप्लीकेशन थी, टीए एप्लीकेशन में सब में परसों की डेट नियत कर दी गई है। उनके द्वारा रिजॉइंडर फाइल किया गया है। रिजॉइंडर की कॉपी हम रिसीव कर लिए हैं और 7 तारीख को सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद डिस्पोजल होगा टीए का। राखी सिंह के मामले में यहाँ पर क्या किस तरह का आगे केस बढ़ना है? देखिए, ऐसा इसमें सुनवाई तो बहुत सारी, अब तो राखी सिंह का मुकदमा आगे ट्रायल चलना चाहिए था, लेकिन ये एजर्शन करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने और इस मुकदमे को रुकवाने का जो एक खिलवाड़ किया गया है, ये एकदम समझ के परे है। अननेसेसरली 2 महीने से मुकदमा रुका हुआ है, मुकदमे को आगे बढ़ना चाहिए। अपनी लंबित मांगों को लेकर बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने विभाग के मुख्य द्वार को बंद करके प्रदर्शन किया। बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में विभाग के मुख्य द्वार को बांधकर प्रदर्शन किया। इन छात्रों का कहना है कि हिंदी विभाग को सुबह 9 बजे से ही अंदर से बंद कर लिया है। प्रशासन द्वारा बार बार छात्रों की गुमराह किया जा रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ। कमेटी को आवश्यक दस्तावेज हिंदी विभाग देना नहीं चाहता है, जिससे कमेटी के सदस्य अपनी रिपोर्ट नहीं तैयार कर पा रहे हैं। पिछले 1 दिसंबर को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा झूठा आश्वासन दिया गया कि रिपोर्ट 3 दिसंबर तक आ जाएगी। आप लोग धरना खत्म कर दीजिए। फिर हम लोग धरना खत्म कर देते हैं और आज 5 दिसंबर हो गया है, पर रिपोर्ट के लिए हमें 3 दिन और रुकने के लिए कहा जा रहा है, जिस पर हम छात्र तैयार नहीं हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, हम छात्र विभाग को अंदर से बंद करके ही रहेंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित हुई, जो आज 5 महीने के बीत जाने के बाद भी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई है, और हम लोग आज इसीलिए यहाँ पर अंदर से बंद करके बैठे हैं कि हम लोग को बार बार गुमराह किया जाता है कि रिपोर्ट अब दी जाएगी, तब दी जाएगी, लेकिन 5 महीने हो गए, धीरे धीरे रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। तो हम छात्र क्या करें? ये सवाल हमारा आम जनमानस से और विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों से है, वीसी से है कि हम लोग क्या करें। 5 महीना बीत गया और हमारा JRF लैप्स होने वाला है। हमारा 10 दिसंबर को JRF लैप्स हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हमारी ये मांग है कि बस कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द दी जाए। हमारी कोई मांग नहीं है, बस हमारी यही मांग है, कमेटी जो बनी है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द दी जाए, ताकि हम कोर्ट जा सकें, ताकि हम भारतीय न्यायालय के पास जा सकें, हम अपने भारतीय संविधान और भारतीय द्वारा स्थापित न्यायालय जो है उसके पास जा सकें और न्याय की गुहार कर सकें उनसे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल एमडी से मिला। एमडी ने ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली कराने का अनुरोध किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत अवर अभियंताओं कर्मचारियों द्वारा 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक किए गए कार्य बहिष्कार के दौरान 15 सूत्रीय मांगों पर ऊर्जा मंत्री के साथ संघर्ष समिति के साथ हुई समझौते को लेकर एक आम सभा प्रबंध निदेशक कार्यालय पर आयोजित कर सभी कर्मचारियों को विस्तार से बताया गया। साथ ही आज संघर्ष समिति वाराणसी के प्रतिनिधि मंडल प्रबंध निदेशक एवं निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से मिला और आंदोलन के दौरान विद्युत कर्मियों के कार्य बहिष्कार के दौरान प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किए गए कार्यवाही को ऊर्जा मंत्री के साथ संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के समझौते के उपरांत प्रबंध निदेशक ने सारी कार्यवाही वापस करने का निर्देश दिया एवं विद्युत कर्मियों से राजस्व वसूली के टारगेट को पूरा करने का अनुरोध किया, जिस पर प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि जिस प्रकार आंदोलन वापस होते ही 2 घंटे के अंदर सभी बंद लाइनें चालू कर दी, वैसे ही सभी दुगने उत्साह से राजस्व वसूली बढ़ाने का पूर्ण भरोसा दिया। प्रतिनिधि मंडल में चंद्रशेखर चौरसिया, RK वाही, डॉक्टर RV सिंह,
संजय भारती, राजेंद्र सिंह, फरीद्र राय, रमाशंकर बाल, अनिल कुमार, राम कुमार झा, वीरेंद्र सिंह, विजय सिंह, ज्योतलाल, अंकुर पांडे आदि रहे। शनिवार को हमारा समझौता हुआ। माननीय ऊर्जा मंत्री जी एवं मुख्य सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये एक समझौता हुआ। उस समझौते से लोगों को अवगत कराना है। उसमें जो 15 सूत्री हमारी मांग थी उन पर क्या सहमति बनी है, वो प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक समुदायकर्मी, प्रत्येक अधिकारी से अवगत हो जाए कि किन किन बिंदुओं पे क्या सहमति बनी है। उसी के लिए आज ये बुलाई गई है। ये कोई सभा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जी, इसमें समझौते में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होगा। तो यदि ये कार्रवाई हुई है तो अभी तत्काल प्रभाव से हम लोग केंद्रीय संघर्ष समिति को इसे अवगत कराएंगे और निश्चित तौर पे जब माननीय ऊर्जा मंत्री जी के समक्ष समझौता हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इसे निरस्त कराया जाएगा और ऐसा आश्वासन प्रबंधन द्वारा दिया भी गया है। जरूर जल्द से जल्द इसे निरस्त कराया जाएगा। रविवार से ट्रैफिक की नई व्यवस्था लागू हो चुकी है, लेकिन फिर भी जाम से राहत नहीं मिल रही है। रविवार से शहर में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू हो गई। इसके तहत नदेसर से अंद्रापुल मार्ग पर 4 पहिया वाहनों के चलने की अनुमति दी गई है। ये वाहन अंद्रापुल की बाईं तरफ की सुरंग से आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक विभाग ने नदेसर से अंद्रापुल के रास्ते के कई कट को भी बंद कर दिया है। पहले नदेसर से अंद्रापुल की तरफ जाने वाले 4 पहिया वाहनों को गौसाबाद के रास्ते चौका घाट की तरफ मोड़ दिया जाता था। यह व्यवस्था बरसों से लागू थी। इस व्यवस्था के चलते चौका घाट पर रोजाना जाम लगने लगा, लेकिन जो नई व्यवस्था बनाई गई है उसमें भी आंशिक सुधार ही हुआ। सोमवार की शाम नदेसर से लेके अंद्रापुल तक भीषण जाम लगा रहा। ले दे के अब जाम का एक ही उपाय समझ में आता है कि शहर के प्रमुख मार्गों के अतिक्रमण हटाकर फ्लाईओवर बनाया जाए, तभी जाम से मुक्ति मिल सकती है। फिलहाल ट्रैफिक विभाग शहर के लिए नित्य नए प्रयोग करने में लगा है। जयपुर में एबीवीपी का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही व राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल निर्वाचित हुए। सोमवार को बीएचयू प्रांगण में एबीवीपी ने प्रेस वार्ता कर पिछले दिनों जयपुर में संपन्न हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन पर प्रकाश डाला। साथ ही बताया कि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही व राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल निर्वाचित हुए, जबकि साक्षी सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पुनः राष्ट्रीय मंत्री निर्वाचित हुई व अभय प्रताप सिंह केंद्रीय कार्य समिति सदस्य बनाए गए। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में योग गुरु बाबा रामदेव तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री उद्घाटन सत्र तथा यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय अधिवेशन में कुल 5 प्रस्ताव हजारों प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा व सुझाव के द्वारा पारित हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन 5 प्रस्तावों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बजट के आवंटन, भारतीय ज्ञान परंपरा से युक्त भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होने, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएफआई जैसे संगठनों व उनसे सहानुभूति रखने वालों का कड़ा प्रतिकार करने तथा भारत के वैश्विक पटल पर उभरती भूमिका जैसे विषयों को उठाया गया है। इस प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत मंत्री अतेंद्र सिंह, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अभय प्रताप सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सौम्या विश्वकर्मा, काशी महानगर मंत्री अभय सिंह उपस्थित रहे। बीते नवंबर माह में 25 से 27 नवंबर तक हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में संपन्न हुआ है। उसमें हमारी क्या योजनाएं रहीं, किस विषय पे लेके हमारी चर्चा हुई। जैसे सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रवेश परीक्षा परिणाम और स्वावलंबन रहा। स्वावलंबन को लेके आज आप देख रहे हैं कि देश में हर जगह स्वावलंबन की बात की जा रही है। स्वावलंबन को लेके कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। स्किल इंडिया की बात हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि किस तरीके से लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए, किस तरीके से उनके अंदर एक उत्साह लाया जाए कि वो स्टार्टअप्स खड़े करने में जो है कामयाब हों, वो नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने में विश्वास करें, जॉब टेकर के बजाय जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर बने। वो ऐसे नए नए आयाम बनाए। जैसे 100 से अधिक हमारे यहाँ इस बार जो है बड़े बड़े व्यवसायी आए हैं जिन्होंने 1 बिलियन से ज़्यादा का बिजनेस किया है। तो ऐसे लोगों को देखकर एक भारत में ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अभी हमारे समाज में एक सबसे बड़ी
दुविधा जो देखने को हमको मिलती है कि सरकारी नौकरी ना मिलने पे आप देखते होंगे बहुत से छात्र नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं। इन सब चीज़ों से भी हमको निपटना है और ये तभी हम निपट सकते हैं जब उनको ये पता हो जाए, उनके मन में ये बात हो जाए कि नौकरी जीवन के लिए, नौकरी जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन महत्वपूर्ण है। अगर आप रहेंगे तो नौकरी भी कर सकते हैं, बिजनेस व्यवसाय भी कर सकते हैं या किसी भी क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं। शास्त्री घाट के मैदान पर नबी अहमद की स्मृति में कैनवस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नबी अहमद की स्मृति में कैनवस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन शास्त्री घाट स्थित मैदान पर किया गया, जिसमें पहला मैच वुडक्राफ्ट 11 व HDFC बैंक के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में HDFC बैंक के कप्तान व सर्किल हेड मनीष टंडन की बल्लेबाजी से 4 रन से मैच जीत लिया। दूसरा मैच नगर निगम व वरुणा 11 के बीच खेला गया, जिसमें निगम ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 78 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए वरुणा 11 महज 65 रन ही बना सकी और नगर निगम विजयी रही। तीसरा मैच TCCC अर्दली बाजार व्यापार मंडल व पावर हीटर्स 11 के बीच हुआ, जिसमें पावर हीटर्स विजयी रही। चौथा व अंतिम मैच पुलिस कमिश्नरेट व तहसील की टीम के बीच में हुआ, जिसमें कमिश्नरेट पुलिस विजयी रही। आयोजन सचिव नफीस अहमद पटेल की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव, उप सचिव आदेश श्रीवास्तव, ऑर्गेनाइजर शशिकांत प्रसाद के अलावा शाहबाज अहमद JB, अरबाज अहमद बाबू, नाजिर अहमद शाहबाज, आबिद अली, बाबू भाई, मोहम्मद शान, आजाद अहमद, मोहम्मद इरफान, विशाल, अन्ना भाई, आया अंसारी, सरफराज, शहनवाज अहमद, आशु पाठक समेत अन्य खिलाड़ियों ने आयोजन सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।